पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा पर हाल ही में भड़के संघर्ष ने क्षेत्रीय स्थिरता को खतरे में डाल दिया है। हाल ही में हवाई हमलों, सीमा पर गोलीबारी और आत्मघाती हमलों के बाद दोनों देशों के बीच युद्ध जैसी स्थिति बन गई, जिसमें दर्जनों सैनिक और नागरिक मारे गए। इस संकट के बीच कतर मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है, जो दोहा में शांति वार्ताओं की मेजबानी कर रहा है। पहले इजराइल हमास और अब पाकिस्तान अफगानिस्तान संघर्ष में कतर महत्वपूर्ण भूमिका में है। लेकिन जहां एक और पाकिस्तान के तमाम करीबी देश मसलन तुर्की, अजरबैजान या अन्य मुस्लिम देश इससे लगभग दूरी बनाए हुए हैं, तो वहीं कतर इसमें खुलकर सामने आया है। ऐसे में सवाल ये है कि पाक अफगान युद्ध में कतर मध्यस्थता क्यों कर रहा है। पाकिस्तान ने जैसे ही अफगानिस्तान के सरहदी इलाकों में बमबारी की और फिर तालिबान ने जवाबी कार्रवाई की, कतर ने इस संकट में त्वरित हस्तक्षेप किया। 15 अक्टूबर को कतर और सऊदी अरब की अपील पर दोनों देशों ने 48 घंटे का युद्ध विराम स्वीकार किया, लेकिन पाकिस्तान के एक और हवाई हमले ने इसे तोड़ दिया। इसके बाद कतर ने दोनों पक्षों को दोहा में वार्ता के लिए आमंत्रित किया। कतर ने 2020 में अमेरिका तालिबान संघर्ष समझौते की मेजबानी की थी, जिसके बाद तालिबान ने अफगानिस्तान में सत्ता हासिल की। कहा जाता है कि दोहा में तालिबान का राजनीतिक कार्यालय आज भी सक्रिय है, जो कतर को तालिबान पर प्रभाव डालने की विशेष स्थिति देता है। तालिबान कतर को एक विश्वसनीय मध्यस्थ भी मानता है। कतर ने चेतावनी दी है कि यह संघर्ष क्षेत्रीय सुरक्षा को खतरे में डाल सकता है। जानकार मानते हैं कि हिंसा बढ़ने से ISIS और अल कायदा जैसे समूहों को फायदा हो सकता है, जो खाड़ी देशों के लिए खतरा बन सकते हैं। कतर, सऊदी अरब और UAE जैसे देश इस इलाके में शांति चाहते हैं, ताकि ऊर्जा, व्यापार और पाइपलाइन परियोजनाएं बिना किसी रुकावट के चल सकें। कतर की बढ़ती कूटनीतिक ताकत। कतर ने गजा युद्ध और अन्य वैश्विक संकटों में मध्यस्थता कर अपनी छवि को मजबूत किया है। इस संघर्ष में उसकी भूमिका उसे वैश्विक मंच पर एक तटस्थ और प्रभावी मध्यस्थ के रूप में और ज्यादा मजबूत करती है। अमेरिका और यूरोपीय देश भी कतर की इस भूमिका का समर्थन करते हैं। अब ये जानते हैं कि दोहा में चल रही वार्ता में दोनों पक्ष क्या क्या मुद्दे रख रहे हैं। डूरन लाइन का मुद्दा दोनों देशों के बीच विवाद की एक सबसे बड़ी जड़ रहा है। तालिबान इसे काल्पनिक सीमा मानता है, जबकि पाकिस्तान इसे अंतरराष्ट्रीय सीमा के रूप में देखता है। तालिबान का मुख्य तर्क ये है कि हालिया संघर्ष पाकिस्तान की आक्रामकता का परिणाम है। उन्होंने पाकिस्तानी वायुसेना के हवाई हमलों को अफगानिस्तान की संप्रभुता का उल्लंघन बताया है। तालिबान ने पाकिस्तान की TTP को अफगानिस्तान में पनाह देने के आरोपों को झूठा प्रचार करार दिया। उनका कहना है कि TTP पाकिस्तान में सक्रिय है, न कि अफगानिस्तान में। तालिबान ने दावा किया है कि वे TTP को रोकने के लिए सहयोग करने को तैयार हैं, लेकिन इसके लिए पाकिस्तान को स्पष्ट जानकारी जैसे ठिकानों के सटीक विवरण जैसी बातें बतानी होंगी। दूसरी ओर पाकिस्तान चाहता है कि तालिबान TTP के ठिकानों पर कार्रवाई करे और सीमा पर आतंकी गतिविधियों को रोके। यानी कि एक तरह से अभी तक ये समझ सकते हैं कि आरोप प्रत्यारोप का ही दौर चल रहा है। अब देखना ये होगा कि कतर में जो वार्ता चल रही है उसका परिणाम क्या निकलता है, और सवाल ये सबसे बड़ा है कि दोनों देश कब तक और अंत में किस समझौते पर सहमति जताएंगे।